नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। क्या आप जानते हो कि फेसबुक के जो संस्थापक है वो मार्क जुकरबर्ग नहीं बल्कि एक भारतीय है। जी हाँ, अगर आपको यही बातें कही जाए तो आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन ये बातें बिल्कुल सच है कि फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग नहीं बल्कि एक भारतीय है। इसी बारे में हम आपको आज डिटेल में बताएंगे। चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और शेयर कर दीजिए। इस भारतीय शख्स का नाम क्या है जिसने फेसबुक को बनाया था? इस भारतीय शख्स का नाम है नरेंद्र। जी हाँ, नरेंद्र ही वो पहले शख्स थे जिन्होंने फेसबुक को डेवलप किया। उन्होंने फेसबुक के आइडिया को अपने दो साथियों के साथ डेवलप किया और उसे बनाया, परंतु कभी भी इस शख्स का श्रेय फेसबुक को बनाने पर नहीं जाता। नरेंद्र वो पहले शख्स थे जिन्होंने इस आइडिया को डेवलप किया, परंतु बाद में मार्क जुकरबर्ग ने इसे अपने नाम कर दिया। नरेंद्र वो पहले शख्स थे जिन्होंने मार्क जुकरबर्ग के ऊपर फेसबुक को लेकर विश्वासघात का भी मुकदमा दर्ज किया था और यह मुकदमा काफ़ी लंबा भी चला। नरेंद्र का जन्म 1984 में न्यूयॉर्क में हुआ। नरेंद्र के माता पिता एक डॉक्टर दंपति थे। उन्होंने 2000 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला किया और इसी यूनिवर्सिटी में उन्होंने फेसबुक को डेवलप किया। कुछ समय तक लगातार मेहनत करते हुए उन्होंने इस आइडिया को स्थापित किया। नरेंद्र ने हार्वर्ड के अपने दो क्लासमेट के साथ मिलकर हार्वर्ड कनेक्टिंग सोशल नेटवर्क वेबसाइट 21 मई 2004 में लॉन्च किया, जिसका नाम बाद में बदलकर कनेक्टिविटी कर दिया। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत दिसंबर 2002 में की गई। इस प्रोजेक्ट का पूरा फॉर्मेट और अवधारणा वही है जिस पर फेसबुक शुरू हुआ। कनेक्टिविटी वेबसाइट लॉन्च हुई हार्वर्ड कम्युनिटी के तौर पर। इस पर काम शुरू किया गया, फिर ये बंद हो गई। संजय मर्क्यूरी नाम के प्रोग्रामर के सबसे पहले हार्वर्ड कनेक्शन बनाने को कहा गया। संजय ने इस प्रोडक्ट पर काम शुरू किया, लेकिन साल 2003 में उन्होंने इसे छोड़ दिया और गूगल चले गए। संजय के प्रोजेक्ट बीच में छोड़ने के बाद नरेंद्र ने विंकलेवोस और हार्वर्ड के स्टूडेंट और अपने दोस्त प्रोग्रामर विक्टर गाओ को साथ काम करने का प्रस्ताव दिया। विक्टर गाओ ने कहा कि वो इस प्रोजेक्ट का फुल पार्टनर बनने की बजाय पैसों पर काम करना चाहेंगे। इसके लिए नरेंद्र ने उन्हें $400 दिए और उन्होंने वेबसाइट कोडिंग पर काम किया, लेकिन बाद में व्यक्तिगत कारणों से उन्होंने खुद को इस प्रोजेक्ट से अलग कर दिया। 2003 में नवंबर में विक्टर के रेफरेंस पर विंकलेवोस और नरेंद्र ने मार्क जुकरबर्ग को अप्रोच किया कि वो उनके साथ काम करें। हालांकि जुकरबर्ग को काम के लिए अप्रोच करने से पहले ही नरेंद्र और विंकलेवोस इस पर काफ़ी काम कर चुके थे। नरेंद्र के मुताबिक कुछ दिनों बाद हमने काफ़ी हद तक वो वेबसाइट डेवलप कर ली, लेकिन हमें इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि जैसे ही हम उसे कैंपस में लोगों को दिखाएंगे वो लोगों के बीच हलचल पैदा करेगी। मार्क जुकरबर्ग ने जब हार्वर्ड कनेक्शन टीम से बात की तो टीम को वो काफ़ी इंटरेस्टेड लगे। जुकरबर्ग को वेबसाइट के बारे में बताया गया कि वह कैसे उसका किस तरह विस्तार करेंगे, कैसे उसे दूसरे स्कूलों और अन्य कैंपस तक ले जाएंगे। हालांकि ये सारी जानकारियाँ गोपनीय थी, लेकिन मीटिंग में बताना ज़रूरी था। नरेंद्र के मुताबिक
मौखिक बातचीत के ज़रिए ही ज़ुकरबर्ग उनके पार्टनर बन गए। इसके बाद ज़ुकरबर्ग को प्राइवेट वर्कर लोकेशन और पासवर्ड के बारे में बताया गया, जिससे वेबसाइट का बचा काम और कोडिंग पूरी की जा सके। ज़ुकरबर्ग के टीम में शामिल होने के बाद माना गया कि वो जल्द ही प्रोग्रामिंग के काम को पूरा कर देंगे और वेबसाइट लॉन्च कर दी जाएगी। इन सारे कामों के समझने के कुछ ही दिन बाद ज़ुकरबर्ग ने कैमरून विल्किंस को ईमेल भेजा, जिसमें कहा गया था कि उन्हें नहीं लगता कि प्रोजेक्ट को पूरा करना कोई मुश्किल होगा। ज़ुकरबर्ग ने लिखा था कि मैंने वो सारी चीज़ें पढ़ ली है जो मुझको भेजी गई है और मुझे उन्हें लागू करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसके बाद अगले दिन ज़ुकरबर्ग ने एक और ईमेल भेजा, जिसमें लिखा था कि मैंने सब कर लिया और वेबसाइट जल्द ही शुरू हो जाएगी। लेकिन इसी के बाद ज़ुकरबर्ग ने धोखा देना शुरू कर दिया। ज़ुकरबर्ग ने धीरे धीरे करके हार्वर्ड कनेक्टेड टीम में के फ़ोन उठाने बंद कर दिए। न ही वो टीम के मेल के जवाब दे रहे थे। ज़ुकरबर्ग ने ये जताना शुरू कर दिया कि वो किसी ऐसे काम में बिजी हो गया है कि उनके पास ज़्यादा समय नहीं है। इसके बाद 4 दिसंबर 2003 को ज़ुकरबर्ग में किया और लिखा कि सॉरी, मैं आप लोगों के कॉल के जवाब नहीं दे सका, मैं बहुत बिजी हूँ। इसके बाद वो हर मेल में ऐसा ही कहने लगे। धीरे धीरे ज़ुकरबर्ग ने हार्वर्ड की टीम के साथ मतभेद पैदा किए और अलग हो गए। इसी के बाद उन्होंने द facebook.com के नाम से 4 फरवरी 2004 को नई वेबसाइट लॉन्च की। इस वेबसाइट में सब कुछ वही था जो हार्वर्ड कनेक्ट के लिए डेवलप किया जा रहा था। ये सोशल नेटवर्क साइट भी हार्वर्ड स्टूडेंट के लिए ही थी, जिसका विस्तार बाद में देश के अन्य स्कूलों तक करना था। विंकलोवस और नरेंद्र को इस बात का देरी से पता चला। जब उन्हें इस बात का पता चला तो नरेंद्र और उनके सहयोगी की ज़ुकरबर्ग से तीखी नोकझोंक हुई। यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट ने इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए नरेंद्र को कोर्ट जाने की सलाह दी। यूनिवर्सिटी की सलाह मानकर नरेंद्र और विल्किंस कोर्ट में पहुंचे। साल 2008 में ज़ुकरबर्ग ने इनसे समझौता किया और $650 लाख की रकम दी। हालांकि नरेंद्र इस समझौते के संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि उन्होंने तर्क था कि उस समय फेसबुक के शेयरों को बाज़ार में कीमत थी, उन्हें उसके हिसाब से हर्जाना नहीं दिया गया। लेकिन अमेरिकी कोर्ट के फैसले से इस बात को तो खुलासा हो गया था कि दुनिया की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक का आइडिया दिव्य नरेंद्र का था। नरेंद्र अपनी कंपनी चलाते हैं जिसका नाम SumZero है। इस कंपनी को उन्होंने और हार्वर्ड के क्लोमेट अलावा ने शुरू किया। ये कंपनी प्रोफेशनल निवेशक फंड, म्यूचुअल फंड और प्राइवेट इक्विटी फंड काम करती है। नरेंद्र ने 1 साल पहले एक अमेरिकन एनालिस्ट फोवे फाइट से शादी कर ली। जी हाँ, तो जिन्हें आप जानते हो मार्क ज़ुकरबर्ग फेसबुक के नाम से, वो फेसबुक मार्क ज़ुकरबर्ग ने नहीं बल्कि नरेंद्र ने बनाई थी, जो कि इंडिया के थे। जय हिंद।